जय श्री कृष्ण। नमस्ते मित्रों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मत्स्यगंधा पाराशर ऋषि को लेके जमुना तट से अपनी नाव जमुना के प्रवाह में डालती है और पाराशर ऋषि को लेके वो जमुना पार करवाने के लिए निकलती है। अब आगे की बात हम यहाँ देखते हैं। दोस्तों, आप अगर ये देखना चाहते हैं कि इसके आगे स्टोरी क्या है, या तो आप एक काम कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वो लिंक पर जाके क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। नौका हंकारी जड़पंथ जाता सुनिप जीवते ठाम पूर्व तणा प्रारब्ध योगे ऋषि ने प्रगट्यो काम मत्स्यगंधा पर थई क्रू दृष्टि ग्रहो कन्या नो हाथ तो कन्या कहे अरे महाराजा विचार करो दिल साथ। नौका लेके मत्स्यगंधा पाराशर ऋषि को लेके जमुना में तो निकल गई, पर वो क्या हुआ, वो ग्रह दशा खराब थी, या समझो ग्रह दशा अच्छी थी। पाराशर ऋषि को वो कन्या को देख के काम प्रकट हुआ। ये तो ऋषि है। ऋषि ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसको बोला कि आप मेरा कामज ज्वर जो है उसको शांत करो। कन्या ने बोला, ऋषि ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो गलत हो जाएगा। ऋषि कहे, इच्छा कर पूर्ण तनमा प्रगट्यो ताप हाना कईस ने कहीं बोलिस तो दईश तुझने शाप। अब ये तो ऋषि है। ऋषि ने बोला कि मेरे तन में ताप जो है उसको अगर तू शांत नहीं करेगी और कहीं हाँ ना करेगी तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। श्राप के डर से कन्या चुप रहती है। एम कहीने काम आरंभ्यो काम निवृत्त थयो नेठ प्रभु इच्छाए मत्स्यगंधा ने गर्भ रह्यो तव पेट। એટલામાં સામે તીર પહોંચ્યા પસ્તાયા ઋષિ મન અરે રે મને આ ક્યાં સોજ્યું વ્રત થયું છેદન। काम से निवृत्त हो गए, ग्रहों की दशा ये थी, तो इससे मत्स्यगंधा को गर्भ हो गया। सामने जमुना तट पे पहुंचने के बाद ऋषि को बहुत पछतावा हुआ कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। उनको ये लगा कि मेरा तो व्रत छेदन हो गया और मुझे जाना है तप करने के लिए, इसमें मैं ये क्या कर बैठा। एम कही उतरी ने चाल्या कन्या कहे ओ नाथ हवे मने मूकी क्या जा सोच कहीं न जाल्यो हाथ। ऋषि कहे हूँ भूल्यो चूक्यो नहीं तारो खप अरण्य मा जाऊ छे मारे करवा प्रभु नु तप। ऋषि जब कन्या ने ये कह के हाथ पकड़ा कि आप अब मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, ये जो आपने मेरे साथ किया है उसके बाद तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऋषि कहते हैं कि वो मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मुझे इस जंगल में तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तो प्रभु का तप करना है। कन्या कहे हूँ साथे आऊ न जाऊं ता बाप ने घेर गर्भ रह्यो ते वात जाने तात मारे मुझने ठेर। ऋषि कहे मारो आशीर्वाद छे नहीं तारे तने कोई नहीं मारे तने कोई गर्भ रह्यो तेनो व्यास नारायण पुत्र तारे पेट होए। अब ये तो ऋषि पाराशर थे, ऋषि थे, जो भी बोलते होने वाला था। वो लड़की बोलती है कि आपकी वजह से मुझे जो गर्भ है उस गर्भ को लेके मैं घर पे जाऊंगी तो मेरे तात मुझे मारेंगे। ऋषि बोलते हैं कि तेरे तात तुझे कुछ नहीं करेंगे और ना तुझे कोई और कुछ करेगा। तेरा इस गर्भ है, इस गर्भ से तुझे वेद व्यास जी प्रकट होंगे, ना व्यास नारायण तेरे पेट से अवतार लेंगे। ते समय तारा अंगमाथी उड़से कस्तूरी व्यास एम कहीने नाठा ऋषि कन्या गई नाव पास। नौकाમાં બેસી ઘેર આવી નહીં કઈ કોઈને વાત એમ કરતા 5 માસ થયા તો પ્રગટ થયો गर्भ થયો प्रख्यात। ऋषि जी ये कह के निकल गए कि जब ये व्यास नारायण तेरे पेट से प्रकट होंगे
उसके बाद तेरी नाभि से कस्तूरी की वास आएगी, कस्तूरी की वास आएगी, वो सुवास जंगल में फैलेगी। तो तुझे डर करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा गर्भ वहां पर प्रकट नहीं होगा। तू अपने तात के घर जा और आराम से रहे। तब लड़की नौका में जाके बैठी और तात के घर पे आई, अपने पिता के घर डिम्मर के यहाँ। 5 मास हो गए, 5 मास के बाद गर्भ प्रकट हुआ। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। माता पिता ये पैर पूछी, कन्या कहे धार्यु धर्म, ऋषि ने गई मुकवा नड्यु धर्म करता कर्म। क्रोधन करशो तात मारा, मुकिया वो मने वन्न, भविष्य में हसे तेम थासे, नती हूं तमारी तन्न। 5 महीने के बाद जब गर्भ प्रकट हुआ, उसकी माँ को पता चला, उसके बाप को बताया, डिम्मर को पता चला, तो घर में तो कुछ न कुछ होना ही था। कन्या बोलती है कि पिताजी आप फिक्र मत करो, आप मुझे इसी अवस्था में जंगल में छोड़ दो, मैं जंगल में जाऊंगी, जंगल में रहूंगी, जो भी होगा वो मेरा भविष्य है। मैं धर्म करने गई थी और ये कर्म मेरे सर पे आया है, तो इसका भुगतान मुझे करना है। आप वैसे भी मैं आपकी संतान तो हूं नहीं, आप मुझे जंगल में जाके छोड़ दीजिए। तो डिम्मर वन માં મૂકી આવ્યા, રહી અબળા એક ચિત્ત, પર્ણકુટી બાંધીને વસી, ધરી પ્રભુ પર પ્રીત। વનફળ ખાઈને દિવસ કાઢે, એવે થયા 10 માસ, એટલે પેટે પ્રસવ થયા વિષ્ણુ વેદ व्यास। अब लड़की घर पे गई, मत्स्यगंधा जंगल गई, वहां तो उसको कुछ काम था नहीं, उसने एक झोपड़ी बनाई, वो झोपड़ी में रहने लगी और पूरा दिन थोड़ा बहुत जो काम था वो निपटा के वो प्रभु भजन करती रही। 10 महीने होने के बाद उसके पेट से एक पुत्र प्रसव हुआ, विष्णु व्यास जी। वो व्यास जी के अवतार से, वेद व्यास ऋषि के अवतार में विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। अवतर्या तो और भरेला नाठा तेणी वार, मत्स्यगंधा पुत्र ने जाता देखी कर्यो पोकार। हे पुत्र पाछा पधारो, सांभळो मातानी वात, मळ्या विना तमे चाल्या जाओ तो पाराशरनी आण। गर्भ पैदा होते ही, पुत्र प्रसव होते ही पुत्र और भरे हुए भागते हैं वेद व्यास जी। उनको उनसे कुछ लेना देना नहीं था, वो जैसे ही पैदा हुए भागना उन्होंने शुरू कर दिया। अब माँ तो माँ है, किसी भी रूप में ले लो, वो उनके पीछे भागती है और उनको बोलती है कि आप अगर भागते रहे, हम मिले भी नहीं है और आप जा रहे हो, अगर आपने अभी भी भागना रखा तो आपको ऋषि पाराशर की सौगंध है। अब पाराशर तो उनके पिताजी थे, तो वेद व्यास फिर कैसे भाग सकते हैं। तो वेद व्यास पाछा आव्या, माता बदी वचन, जनिता ने जंगल में मूकी, सीध सीधा वो तन। व्यास जी वद्या सांभळ माता, हूँ निज तुझ कुमार, जगत ना जीवो ना कल्याण कारण, मैं तो लिदो अवतार। ये है व्यास जी, वेद व्यास जी के अवतार का कारण। वो बता रहे हैं कि मैं आपके पेट से पैदा हुआ हूं, पर मैं आपका पुत्र नहीं हूं। वेद व्यास जी बोलते हैं कि मैं यहाँ पैदा जरूर हुआ हूं, पर मैं आपका पुत्र नहीं हूं। मैं जो पैदा हुआ हूं उसका कारण है, मुझे एक जीवों का कल्याण करना है। पृथ्वी लोक में जो जीव है, मुझे उसका कल्याण करना है, मैं तो इसके लिए यहाँ अवतारित हूं। पुस्तक रचू विविध नाते, वांचे सांभळे कोय, ते कળિયુગ માં કુબુદ્ધિના ભગવંતને વશ હોય। માટે માતા જવા દે મને, હવે સગાઈ નહીં તારી, મત્સ્યગંधा कहे आंसू बोलो, कौन गति थशे मारी। माँ है, वो अपने बच्चे के साथ बात करती है। वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं तो जगत के, इस पृथ्वी लोक के लोगों के कल्याण के लिए पैदा हुआ हूँ। मुझे तो बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे ग्रंथ लिखने हैं, जिसको पढ़ के कलयुग के पापी, कलयुग के मनुष्य जिसको पढ़ के भगवंत के वश होंगे, भगवान के वश होंगे, भगवान के द्वारा उनका उद्धार होगा। मेरा अवतार ही इसलिए हुआ है। माँ मुझे
रजा दो, मुझे जाने दो। पर माँ माँ है, माँ बोलती है कि आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, आपके चले जाने से मेरा क्या होगा वो तो मुझे बताओ। व्यास जी कहे थोड़े दाड़े दुखनी शांति थाशे, क्षत्रि नंदन राजवंशी तमोने वरी जाशे। ત્યાં તમને દુઃખ પડે કો વેળા તવ દરજો મમ ધ્યાન, आवीने कष्ट जईश भांगी वचन सत्य समान। अब व्यास जी बोलते हैं माता जी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, आपका जो होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूं। कुछ दिनों बाद, कुछ समय के बाद आपके यहाँ आपकी जो तकलीफ है, आपका जो दुख है, उसको भांगने वाला कोई क्षत्रिय नंदन आएगा, वो राजवंशी होगा और आपसे शादी करके वो चला जाएगा, आपको ले जाएगा। अगर वहां पर आपको कुछ भी दुख होता है, कुछ भी तकलीफ होती है, तो आप मुझे सिर्फ याद कीजिएगा, मैं तुरंत आपके पास आके आपके कष्ट का निवारण करके जाऊंगा। आज का आपका स्टोरी, आज तक की बात हम यहाँ पूरी खत्म करते हैं, अगले स्टोरी हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि वेद व्यास जी ने जो अपनी माँ से वचन दिया है और जो भविष्यवाणी करी है वो सच होती है या नहीं, इस हम ये अगले वीडियो में देखेंगे। जय श्री कृष्ण, नमस्ते।